कला की बात करें तो भगवान से बड़ा कलाकार कोई और नहीं हो सकता। अब देखिए ना, हर इंसान दूसरे से बिल्कुल अलग है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी है जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है। वहीं हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी भी है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपनी कमजोरी से डर जाते हैं, हम उसे छुपाना चाहते हैं, हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। वहीं जो लोग अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हैं ना, वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। हमें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी कमजोरी को पहचान कर उस पर काम कर ले तो वो जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। आइए इस बात को और अच्छे से जानते हैं एक बढ़िया सी मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जानते हैं स्टोरी क्या है। कहानी है जापान के एक कस्बे की। वहां पर ओकायो नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता था। बच्चा बहुत ही कुशल और निपुण था। उसे जूडो कराटे सीखने का बहुत ज्यादा क्रेज था। उसके मन में एक लालसा थी कि मुझे बस जूडो कराटे सीखना है। मगर देखिए ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक्सीडेंट में उस बच्चे का बायां हाथ कट जाता है। घर वाले बड़े निराश होते हैं, मगर ओकायो की जिद होती है कि उसे तो बस जूडो कराटे सीखना है। माँ बाप मना कर देते हैं कि तुम्हारा एक हाथ पहले ही जा चुका है, तुम इस तरफ इस दिशा में मत जाओ। मगर उस बच्चे को तो धुन सवार थी। उसने तो अपने माइंड में ये सोच लिया था, पक्का निश्चय कर लिया था कि उसे सीखना ही है। अब माँ बाप को अपने बच्चे की जिद के आगे हारना पड़ता है। वो ओकायो को लेकर एक बहुत ही कुशल गुरु के पास लेकर जाते हैं, जो कि मार्शल आर्ट्स में बहुत ही निपुण थे। ओकायो उनके सामने खड़ा होता है तो गुरु पूछते हैं, बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? ओकायो बोलता है कि मुझे ना बहुत अच्छे से जूडो कराटे में निपुण होना है। गुरु हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ओकायो को कि तुम्हारा बायां हाथ नहीं है, तुम इस कला में निपुण कैसे हो सकते हो? कैसे तुम दूसरों को हरा सकते हो? कैसे तुम सामने वाले से मुकाबला कर सकते हो? आप जानते हैं ओकायो ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये तो गुरुजी आपने सिखाना है मुझे। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे बस लड़ना है और जीत हासिल करनी है और एक दिन मुझे गुरु बनना है, बस। गुरु बड़े प्रभावित होते हैं उस बच्चे से। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, इतनी उस बच्चे की विल पावर स्ट्रॉन्ग, कमाल है। गुरु बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये कला जरूर सिखाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे बहुत ही निपुणता के साथ सीख जाओगे। अब वो कला सीखना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर 50 बच्चों की वो क्लास रहती है। सबको नए से नए दाव पेच सिखाए जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं तब वो कायो एक बात नोटिस करता है कि सभी बच्चों को ना गुरु अलग अलग दाव पेच सिखा रहे हैं, मगर उसे सिर्फ एक ही दाव सिखाया जा रहा है और वो है किक मारने का। वो कितने दिनों से अभ्यास कर रहा है बस एक किक मारने का, उसे कुछ और नया सिखाया ही नहीं जा रहा। उसके मन में बड़ी उत्सुकता होती है। वो गुरु से पूछता है कि गुरुजी, आप बाकी सभी बच्चों को अलग अलग दाव पे सिखा रहे हैं, वहीं मैं सिर्फ एक किक पर ही अटका हुआ हूं, आप मुझे भी कुछ और नए दाव पे सिखाएं। तो गुरुजी हंसते हैं और बोलते हैं कि ओकायो, तुम्हें सिर्फ सिर्फ इस किक में ही निपुण होना है। इसमें इतनी कुशलता हासिल कर लो कि कोई तुम्हें हरा नहीं सके। ओकायो बस समझ गया। वो बच्चा लगातार 8 साल तक उस किक की प्रैक्टिस करता रहता है, सिर्फ एक उसी दाव की। और वो इतना कुशल हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि बस पूछिए मत। फिर वो दिन आता है
जब गुरुजी सभी शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब इम्तिहान की घड़ी है। अब देखते हैं इस इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल। वो बताते हैं कि एक प्रतियोगिता की जाएगी और उसमें जो जीतेगा उसे गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मुकाबला शुरू होता है। गुरुजी ओकायो को बुलाते हैं। पहले 2 मैच ओकायो बड़ी आसानी से जीत जाता है। तीसरे मैच की बारी आती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ओकायो अपनी कुशलता के बल पर उसे भी जीत जाता है। ऐसे करके वो फाइनल में पहुंच गया। सभी हैरान थे, क्या बच्चा है ये। अब जब फाइनल मैच की बारी थी तो उसका मुकाबला उसके साथ होने जा रहा था जो कि उसके ओकायो के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कुशल था, बहुत ज्यादा अनुभवी था। कहीं ना कहीं ओकायो के मन में भी यह शंका थी कि वो जीत हासिल कर पाएगा या नहीं, मगर फिर उसे अपना वो दृढ़ निश्चय याद आता है कि नहीं, जीतना तो मुझे है, कुछ भी हो जाए। मुकाबला शुरू होता है। शुरू में ऐसा लगता है कि ओकायो शायद हार जाएगा, मगर जैसे ही वो हारने वाला होता है वो अपना वही दांव चल देता है, किक। और जैसे ही वो किक मारता है सामने वाले को, सामने वाला धाराशायी बेहोश हो जाता है वो, और ओकायो जीत जाता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। ओकायो ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने ये प्रूव करके रख दिया कि उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। सभी उसका लोहा मान चुके थे। तभी ओकायो गुरुजी को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद देता है। गुरु उसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो ये आज जीत है ना, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि तुम्हारा जो एक दांव है ना, तुम उसमें इतने कुशल हो, इतने निपुण हो ना कि शायद कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यही तुम्हारी जीत का कारण बना। और दूसरा कारण, जो तुम्हारा ये दांव था ना, किक चलने वाला, इसके लिए सामने वाले को, मतलब जो तुम्हारा विरोधी था, वो तुम्हें हरा सकता था अगर वो तुम्हारे बाएं हाथ को पकड़कर तुम्हें जमीन पर गिरा देता, मगर तुम्हारा बायां हाथ तो है ही नहीं। तो तुम्हारी जो कमजोरी थी ना, वही तुम्हारी ताकत बन गई। यकीन मानिए, अगर हम भी ओकायो की तरह अपनी कमजोरी पर काम करें, उसे अपनी ताकत बना लेना, तो हम भी अपने जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपना एक नाम कर सकते हैं। जो कभी हमने सपना देखा हो ना, उसे हम पूरा होता देख सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है। अपनी कमजोरी पर ना कभी भी रोए नहीं, बिल्कुल आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जो है उससे खुशी खुशी मन से एक्सेप्ट कीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ तो मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग आज से ही अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देंगे और अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता तय करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को प्यार दीजिए, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।